नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट, nodal tissue of heart, nodal tissue of heart and conduction of the cardiac impulse, nodal tissue of heart. आणि नंतर पुढचा टॉपिक असेल कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स, ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स. पहले तो नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट. नाउ व्हाट इज मीन बाय नोडल टिश्यू क्या है दोस्तों? ये जो हार्ट है, व्हाट इज मीन बाय नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है. नाउ प्लीज पे अटेंशन. मान लो, डू यू नो दैट हार्ट है दोस्तों टू टाइप्स ऑफ चेंबर, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंबर, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स. नाउ यहां पे दोस्तों एक है दैट इज अभी ये हो गया, कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हो गया हार्ट. फिर शुरू करेंगे दोस्तों पहले एट्रिया एंड वेंट्रिकल को, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. नाउ व्हाट इज दिस? इट इज एन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. क्या है ये? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके डन. ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. नाउ ये थीन, ये किससे मिलता है, किससे बनता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम फाइबरस टिश्यू. Atrioventricular septum is made up of which type of tissue? Fibrous tissue. Which type of tissue? Fibrous tissue. MCQ. Fibrous tissue. Now दोस्तों it is made up of fibrous tissue. Okay. तो now यहाँ पे मान लो ये वाला थीन है, इसे कहते हैं दोस्तों इंटरएट्रियल सेप्टम. ये है थीन मस्कुलर वॉल है, मस्कुलर टिश्यू से बनता है पर थीन मस्कुलर वॉल है. और ये है दोस्तों दैट इज interventricular septum, interventricular septum. This is an interventricular septum. Here clear है? It is made up of thick muscular wall. Clear है? It is made up of thick muscular wall. और ये जो है दोस्तों इसका थोड़ा सा मुझे अलग से निकालना पड़ेगा. ओके कोई बात नहीं, इसे ऐसे अलग से निकालेंगे. ये है made up of fibrous tissue. This is made up of fibrous tissue. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Now दोस्तों हम जब बात कर रहे हैं तो बात करेंगे the concept of nodal tissue. Now what are the nodal tissue? These are the specialized cardiac muscles. What are nodal tissue? These are the heart is made up of cardiac muscles. Heart के तीन लेयर, pericardium, myocardium, endocardium. Main is the myocardium and that myocardium made up of cardiac muscles. These are specialized muscle. ना वो smooth muscle है, ना वो skeletal muscle है, specialized muscle है, सिर्फ heart में ही होते हैं. और वो जो cardiac muscle है उनसे these are specialized cardiac muscle. Cardiac muscles में भी एक specialized है, उसे कहते हैं नोडल टिश्यू व्हिच हैज द एबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. वो खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, मतलब खुद एक्साइट हो सकता है, खुद एक्साइट हो सकता है. हमें हार्ट जैसा बनना है, हमें ऐसे नोड जैसा बनना है, एटो एक्साइटेबल. मैं समझाता हूं, दो टाइप के हार्ट होते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट. न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट ये होने के बाद हमारा हार्ट मायोजेनिक है. हमारे हार्ट के मसल जो है कार्डियक मसल, उनमें एबिलिटी है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की. देखो कैसे है. सो दोस्तों कुछ नोडल टिश्यू है. सपोज मान लो क्या क्या है नोडल टिश्यू. सपोज मान लो दोस्तों दिस इज एन, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ओपनिंग ऑफ, ये है दोस्तों ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा. दिस इज एन ओपनिंग ऑफ, मान लो इंफीरियर वेना केवा. दिस इज एन ओपनिंग ऑफ, मान लो इंफीरियर वेना केवा. दिस इज एन ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा. दिस इज एन ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा. नाउ ये आपको पता होना चाहिए, करेक्शन भी करने वाला हूं मैं. ये है दोस्तों दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम मेड अप ऑफ फाइबरस टिश्यू. ये भूलना नहीं है. तो ये फाइबरस है इसलिए ये एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट नहीं करेगा, मेड अप ऑफ फाइबरस टिश्यू. नाउ फिर दोस्तों ये है इंटरएट्रियल सेप्टम. दिस इज एन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम present between two ventricle. interventricular septum present between two ventricle. interventricular septum म्हणजे पड़दा. और दोस्तों ये छोटा सा ये है thick walled septum present between the right and left ventricle. और दोस्तों ये है that is interatrial septum, IAS. inter means between two, interatrial septum, interatrial septum. Now please pay attention. ये हमें पता होना चाहिए. फिर हमें और एक पता होना चाहिए
कि ये है दोस्तों राइट एट्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, और दोस्तों ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ देयर इज अ नोडल टिश्यू लोकेटेड दोस्तों, नोडल टिश्यू लोकेटेड, ये राइट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है दोस्तों। तो ये राइट एट्रियम का अगर ऐसे देखेंगे तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। दिस इज अ राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ राइट एट्रियम, अपर साइड और लोअर साइड, अपर साइड और लोअर साइड। नाउ प्लीज पेडिशन विजय, विजय बेटा, ओके सॉरी विजय बेटा, थोडस काही कमेंट वगैरह करू नका, जरा लक्ष द्या। नाउ ये दोस्तों दैट इज एलवी लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ प्लीज पे अटेंशन। नाउ यहाँ पे एक टिश्यू है दोस्तों जिसका नाम है साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड काय नाव है ह्याचं? इस टिश्यू का नाम है दोस्तों एसए नोड। इसे कहा जाता है साइनो एट्रियल नोड। एट्रियम में है ना, तो इसलिए साइनो एट्रियल नोड नोडल टिश्यू का एक पार्ट है, इसे कहा जाएगा एसए नोड और साइनो एट्रियल नोड। दोस्तों ये है एसए नोड कहा जाता है इसे, या फिर इसको सिंपली कहा जाता है दोस्तों एसएएन। एसएएन ये एक टिश्यू है, एक टिश्यू है बहुत इंपॉर्टेंट, और लोकेटेड इन राइट एट्रियम। पर पोजीशन क्या है राइट एट्रियम में? लोकेशन है राइट एट्रियम में, पर राइट एट्रियम में क्या पोजीशन है? अपर राइट कॉर्नर। क्या है? अपर राइट कॉर्नर। इसे पेस मेकर कहा जाता है। इट हैज एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से जनरेट करता है 72 बीट पर मिनट, इसलिए उसे कहते हैं दोस्तों दैट इज पेस मेकर। नाउ यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के नजदीक यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक और एक नोडल टिश्यू है। एक क्वेश्चन पूछा था दैट इज एवी नोड इज एम्बेडेड इन, और मैंने उसका आंसर कहा था इंटर एट्रियल सेप्टम। नहीं, उसका आंसर एक्चुअली एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम चाहिए। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 30 या समथिंग था। तो दोस्तों कल लिखे इसमें, ये है एवी नोड। एवी नोड क्या नाम है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नो डाउट इसे कहा जाता है दोस्तों एवी नोड और एवीएन, एंड इट इज लोकेटेड, ये है दोस्तों, इट इज लोकेटेड इन, नो डाउट इट इज लोकेटेड इन राइट एट्रियम बट एट द लोअर एंड लेफ्ट कॉर्नर। ये अपर हो गया तो ये लोअर और ये लेफ्ट कॉर्नर है। देखो लोअर एंड लेफ्ट कॉर्नर, लोअर एंड लेफ्ट कॉर्नर, लोअर एंड लेफ्ट कॉर्नर, दैट इज एवी नोड। एमसीक्यू एसए नोड, upper and right corner, upper and right corner, SA node, yes for SA node, yes for near to opening of superior vena cava। MCQ ये कौन है? ये है सुपेरियर वेना cava के नजदीक कौन होता है? SA node है। नाउ जो ये दोस्तों, फिर दिस SA node send a fiber दोस्तों to the different part of atria। It has ability to send the fiber to the different part of atria at the same time. It send दोस्तों a fiber to the AV node also. It send a fiber to AV node also. This is दोस्तों, this is AV node MCQ. This is AV node MCQ. याद रखो, this is an AV node MCQ. Okay, this is an AV node. From that AV node arises, okay, AV node से arise होता है दोस्तों दैट इज बंडल ऑफ हीस। हीस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, इसलिए इसका नाम है बंडल ऑफ हीस। क्या नाम है इसका? बंडल ऑफ हीस। क्या है ये? बंडल ऑफ हीस। किससे अराइज होता है? जरा एनसीईआरटी में करेक्शन है, पर यह है दोस्तों बंडल ऑफ हीस अराइजेस फ्रॉम, दिस बंडल ऑफ हीस अराइजेस फ्रॉम, दोस्तों याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस बंडल ऑफ हीस अराइजेस फ्रॉम दोस्तों, दिस सॉरी, this bundle of his arises from AV node। AV node से arise होगा दोस्तों, ये है bundle of his। इसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है बंडल, सॉरी हीस। तो उसने डिस्कवर किया बंडल ऑफ हीस। क्या स्ट्रक्चर है ये दोस्तों? दिस इज एन बंडल ऑफ हीस। ये स्ट्रक्चर है बंडल ऑफ हीस, ये वाला। नाउ दिस बंडल ऑफ हीस अगेन डिवाइडेड इनटू दोस्तों राइट एंड लेफ्ट बंडल। राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल, जो राइट एवी बंडल है इट रन, ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, तिथं ज्या वेळेस आला इट गेट डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल।
and these right and left bundle they run right AV bundle, इसका नाम है right AV bundle, it run on the right ventricular side of interventricular septum. ये right AV bundle, right AV bundle. तो दोस्तों this is a left AV bundle which run on the along the left ventricular side, along the interventricular septum. ये है दोस्तों, that is this is left and वो है, suppose this is right and left AV bundle है, क्या है वो, that is right and left, right and left AV bundle कहेंगे उसे, right and left AV bundles, bundle branches होते हैं, these are दोस्तों right and left AV bundles. Now please pay attention. और फिर सबसे वहां से उस AV bundle से दोस्तों, AV bundle से फिर अराइज होते हैं परकंज फाइबर्स. क्या अराइज हो रहा है, परकंज फाइबर्स. फिर अराइज होंगे दोस्तों परकंज फाइबर्स लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. ये है परकंज फाइबर्स. ओके, तो ये जो डायरेक्शन है अभी अपेक्स टू बेस है, ये है परकंज फाइबर्स, याद रखो. दीज आर द परकंज फाइबर्स. ओके, दीज आर द परकंज फाइबर्स लाइक दिस. ये कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों. सो ये है परकंज फाइबर्स, आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. परकंज फाइबर्स इसे कहते हैं दोस्तों, परकंज फाइबर्स. ये इंपॉर्टेंट है, परकंज फाइबर्स. परकिंजेस फाइबर्स सबसे स्मॉल होते ओवर द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, ओवर द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर. नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतने सारे टिश्यू है और ये कंडक्शन डायरेक्शन जो है, जो एक्शन पोटेंशियल जो है इसका डायरेक्शन दोस्तों एसए नोड में जनरेट होता है, फिर वो जाता है एवी नोड की तरफ. फ्रॉम एवी नोड इट गोज टू बंडल ऑफ हिस, फ्रॉम बंडल ऑफ हिस इट गोज टू द राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल. बंडल ऑफ हिस ये नाम मिस है एनसीईआरटी में, ये नाम नहीं दिया है तो ये नाम लेना है यहाँ पे. और फिर राइट और लेफ्ट एवी बंडल से फिर दोस्तों बनते हैं परकंज फाइबर. ये सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एसए नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट एवी बंडल एंड परकंज फाइबर. यहां तक ठीक है, इज दैट क्लियर. अभी ये हो गया डायग्रामेटिकली. Now nodal tissue मतलब these are the specialized cardiac muscle which has the ability of generation of action potential. Now action potential means दोस्तों ये थोड़ा सा related to सोडियम आयन इंटर करते हैं और फिर डिपोलराइजेशन होता है और फिर जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट के सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से दोस्तों जो ब्लड है एक जगह से दूसरी जगह पे पंप कर सकते हैं. ये क्लियर है, ये क्लियर है. Now please pay attention. Sinoatrial node, AV atrioventricular node, bundle of His, right and left AV bundle and Purkinje fiber. ये सीक्वेंस आपको पता चला. ऑल ऑफ दिस आपको क्या लगता है किसमें एबिलिटी है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की? इनमें से ये जो इतने सारे टिश्यू है, इनमें से इतने सारे जो टिश्यू है किसमें एबिलिटी है एक्शन पोटेंशियल जनरेशन करने की? कोई मुझे बता सकता है कौन है वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है? आपको क्या लगता है कौन है वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? इज इट एसए नोड और एवी नोड और बंडल ऑफ हिस और राइट और लेफ्ट एवी बंडल और परकंज फाइबर? किसमें वो एबिलिटी है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है? ओके दोस्तों, ओके बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है. परकंज फाइबर्स मींस दोस्तों, परकंज फाइबर्स क्या होते हैं? दीज आर अराइजेस. ये अभी हार्ड कट किया हुआ है पर ये ऊपर से गया है, एवी बंडल और लेफ्ट और राइट एवी बंडल से फाइबर्स आए, एकदम माइन्यूट ब्रांचेस आए हैं. ओके, और वो फिर दोस्तों इस डायरेक्शन में स्प्रेड हुए हैं ऐसा, लाइक दिस, लाइक दिस. ये परकंज फाइबर है, ये ऐसा. ओके, ऑल ओवर द वॉल ऑफ वेंट्रिकल. अगर कौन है दोस्तों याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर क्या है. लोकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. राइट और लेफ्ट एवी बंडल की लोकेशन है अलोंग द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. परकंज फाइबर की लोकेशन है वेंट्रिकुलर वॉल.
परकंज फाइबर की लोकेशन है वेंट्रिकुलर वॉल, एवी नोड की लोकेशन है राइट एट्रियम और उसका भी लोअर और लेफ्ट कॉर्नर डबल एल, लोअर और लेफ्ट कॉर्नर डबल एल। एसए नोड की पोजीशन है दैट इज अपर एंड राइट कॉर्नर नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, याद रखो। और बंडल हीस की बंडल ऑफ हीस दोस्तों इट इज लाइंग एट द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड व्हेन इट इमर्ज आउट, जब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से थोड़ा आगे जाएगा इमीडिएटली इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एवी बंडल एंड लेफ्ट एवी बंडल। क्लियर है? नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, नाउ प्लीज पे अटेंशन। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ओके कि कुछ किसमें एबिलिटी है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की, एसए नोड में, एवी नोड में, बंडल ऑफ हीस में, और राइट और लेफ्ट एवी बंडल और परकंज फाइबर। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया कि एसए नोड। आपको बताऊं, ऑल ऑफ दीज टिश्यू, ऑल ऑफ दीज टिश्यू, चाहे वो एसए नोड हो, चाहे वो एवी नोड हो, चाहे वो बंडल ऑफ हीस हो, चाहे वो राइट और लेफ्ट बंडल हो या परकंज फाइबर हो, all of them have a ability of generation of action potential। पेट करा है काय बोल लो, all of them have a ability to generation of action potential, all of them। now please pay attention, now please pay action potential सगळे येतो काय असतंय, जस्ट वाट बघा मी सगळं सांगतो। मला तुम्ही एवढं शिकवणं झाल्याच्या नंतर प्रश्न विचारला की सर व्हॉट इज मीन बाय ऍक्शन पोटेन्शियल, व्हॉट इज मीन बाय पेसमेकर। ओके, तुमच्यासोबत चॅट करणं म्हणजे चुकीचं आहे ऍक्च्युअली, हा ना। नाउ प्लीज पे अटेंशन। तर काय सांगितलंय की प्रत्येकामध्ये ते एबिलिटी आहे फॉर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। नाउ एक्शन पोटेंशियल मतलब होता है कि दोस्तों सपोज ये हार्ट है, सपोज ये हार्ट है, तो होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ एक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए एक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपके बोलता हूँ तो ताकि आपको समझ में आए। नाउ मान लो यह है सपोज कार्डियक मसल सेल, यह है कार्डियक मसल सेल, ये उसका न्यूक्लियस, ये कार्डियक मसल सेल है और ये है उसका न्यूक्लियस। ना होता क्या है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना मतलब दोस्तों इसका इसके अंदर सोडियम आयन चले जाना। ओके, मैं आपको समझाता हूं बड़े लेवल पे। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना मतलब क्या है, एक कार्डियक सेल है, कार्डियक मसल सेल है, क्या है ये, कार्डियक मसल सेल है, कार्डियक मसल सेल, कार्डियक मसल सेल है। कार्डियक मसल सेल में दोस्तों इसमें क्या है, मान लो ये है इसका न्यूक्लियस, ये है उसका न्यूक्लियस, मान लो ये है साइटोप्लाज्म। व्हाट इज दिस दोस्तों, ये है साइटोप्लाज्म। नाउ इस साइटोप्लाज्म में ओके एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हो दोस्तों, ये है यहाँ पे मान लो सोडियम चैनल होते हैं, सोडियम चैनल, और दोस्तों ये एटो एक्साइटेबल है, तो सोडियम चैनल यहां से क्या हो जाएगा, सोडियम विल इंटर इनटू फ्रॉम आउटर, ये क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो सोडियम विल इंटर इनटू दोस्तों सोडियम आयन, सो मेनी सोडियम आयन, एक नहीं सो मेनी सोडियम आयन इंटर इनटू द दिस कार्डियक मसल सेल। कार्डियक मसल सेल जब सोडियम आयन जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन मतलब समझाता हूं क्या होगा, ये आपको नहीं समझा तो भी ठीक है, पर मान लो कि यहाँ पहले नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे सॉरी पहले इनसाइड पे नेगेटिव चार्ज था ऐसा, ओके, और बाहर था पॉजिटिव चार्ज। जब सोडियम आयन अंदर आए तो फिर इनसाइड का चार्ज बन गया पॉजिटिव, समझाता हूं क्योंकि सोडियम पॉजिटिव आयन अंदर आए और बाहर से पॉजिटिव आयन अंदर गए, इसलिए बाहर का चार्ज बन गया नेगेटिव। तो ये इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। शायद आपको ये नहीं समझेगा पर याद रखो, ये डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन टॉपिक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिटेल में है, यहाँ पे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, पर फिर भी आपको समझाता हूँ एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। मान लो एक्शन पोटेंशियल इसे कहते हैं दोस्तों, जस्ट वेट, मान लो ये है कार्डियक मसल सेल, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका न्यूक्लियस, जस्ट वेट, ये उसका न्यूक्लियस। तो होगा क्या, यहाँ पे दोस्तों मान लो सोडियम चैनल है, यहाँ पे सोडियम चैनल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये उसकी, ये क्या है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल है ना तो सेल को मेम्ब्रेन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोस्तों नॉर्मल क्या होता है, ये पोलैरिटी होती है अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, म्हणजे इनर साइडला, नाउ प्लीज पे अटेंशन, इनर साइड को दोस्तों निगेटिव चार्ज होता है
इनर साइड को कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है नॉर्मली, और आउटर साइड को पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा क्यों? क्योंकि आउटर साइड में होता है बहुत सारा सोडियम। कितना? बहुत सारा सोडियम आउटर साइड में होता है। उनमें से कुछ सोडियम आयन व्हेन दे इंटर, दोस्तों उनमें से कुछ सोडियम आयन व्हेन दे इंटर इनटू द सेल, व्हेन दे इंटर इनटू द कार्डियक सेल और कार्डियक मसल सेल, तो ये सोडियम आयन जब अंदर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है, तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। ये अंदर से नेगेटिव है और बाहर से पॉजिटिव। अभी क्या हो जाएगा बोलो, आप सोचो और बोलो क्या हो जाएगा। अभी पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, क्या हो जाएगा बोलो? अंदर से कैसा बन जाएगा बोलो? मैंने चार्ट ओपन कर दिया। अंदर से पॉजिटिव और बाहर से पॉजिटिव चार्ज चला गया है, बाहर का पॉजिटिव चार्ज चला गया तो बाहर नेगेटिव हो जाएगा। सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज दोस्तों, ये पॉजिटिव चार्ज याद रखो, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ओके, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बाहर का चार्ज नेगेटिव हो जाएगा और अंदर का चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा, सोडियम। इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन और इसी को कहते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये जो सेल है दोस्तों, ये जो सेल है पूरी, ये जो पूरी सेल है, ये पूरी सेल जो है दोस्तों, ये पूरी सेल क्या हो जाएगी याद रखो, ये जो पूरी सेल है दोस्तों ये हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट, लाइक दिस, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा। मैंने कहा दैट इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। समझो, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम म्हणजे एंट्री ऑफ सोडियम इनटू द सेल, इट कॉजेस डीपोलरायझेशन, म्हणजे चार्ज रिव्हर्स झाले। चार्ज रिव्हर्स झाले म्हणजे आतमधनं निगेटिव्ह होतं तर पॉझिटिव्ह आला, त्याला म्हणायचं डीपोलरायझेशन, आणि त्याला म्हणायचं त्याच्यामुळे होतं कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सेल, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सेल, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सेल, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सेल। लक्षात ठेवा, ह्या बेसिक कॉन्सेप्ट आहे आणि यालाच म्हणायचं असतं। आणि परत पुन्हा हे पुरं पोटॅशियम बाहेर जातात आणि यालाच म्हणायचं असतं जनरेशन ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल, जनरेशन ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल। इथल्या भाषेत झाल्याचं सांगायचं झालं तर जनरेशन ऑफ कार्डियक इंपल्स, ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। समझे? तो ये जो सेल है दोस्तों, ये जो सेल है हम जो देख रहे हैं, ये जो सेल है, ओके, हम जो देख रहे हैं दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा तो होता है हार्ट में। एक सेल, इसीलिए द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ ये होगा एक सेल में, और ये शुरू होता है जो एसए नोड है उसके सेल में, ये शुरू होगा जो एसए नोड है इसके सेल में। मान लो हार्ट के सेल्स दोस्तों, कार्डियक मसल सेल जो होते हैं दे आर ब्रांच्ड। मैं आपको समझाता हूँ कार्डियक मसल सेल्स कैसे दोस्तों, दे आर ब्रांच्ड। नाउ मान लो सपोज ये है कार्डियक मसल सेल, एक्चुअली दे आर लाइक दिस, ये ऐसे होते हैं, पर दे आर ब्रांच्ड, उसमें ब्रांचिंग पैटर्न है। क्या बात करें सर? हाँ, ब्रांचिंग और स्ट्राइटेड भी है, ओके, ब्रांचिंग और थोड़े से स्ट्राइटेड मसल है, या ऐसा स्ट्राइटेड होते हैं। कार्डियक मसल सेल्स आर स्ट्राइटेड, एमसीक्यू, कार्डियक मसल सेल्स आर दोस्तों स्ट्राइटेड, ये हमेशा याद रखो, दे आर स्ट्राइटेड एंड ब्रांच्ड। और उनमें क्या है, ब्रांच क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। उनमें एक फीचर है, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल, आपने कभी पढ़ा है? व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल? एक है ब्रांचिंग पैटर्न और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है इंटरकॅलेटेड डिस्क है। दुसरा आता ते सोडियमचं नाही कळालं तरी काय प्रॉब्लेम नाही, ते मी तुम्हाला त्याला स्टोरी, त्याला एक लेक्चर लागतं ते समजावून सांगायला, फक्त एवढं लक्षात ठेवा एक्साइटेशन होतं आयन आतमध्ये आल्यामुळे। तो दोस्तों ये है कार्डियक मसल्स, उनमें स्ट्राइएशंस है, उनमें क्या होते हैं दोस्तों, दे आर स्ट्राइटेड, उनमें स्ट्राइएशंस होते हैं, एमसीक्यू, उनमें क्या है दोस्तों, स्ट्राइएशंस होते हैं ऐसे। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है, एमसीक्यू, कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड, एमसीक्यू, लोकोमोशन का यही पॉइंट, कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड। पर मैं ज्यादा स्ट्राइटेड मसल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा फिर, ओके, जो दिखाना है वो दिखाने में। ना दोस्तों यहाँ पे मान लो कि वो ब्रांचिंग है, तो ऐसे एक दूसरे में ऐसे इंटरकैलेटेड डिस्क होते, दीज मसल सेल्स आर दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, दीज मसल सेल्स दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू इंटरकैलेटेड डिस्क,
वो इंटर कलेक्टेड डिस्क एक दूसरे से कनेक्टेड है, एमसीक्यू, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मान लो कॉन्सेप्ट क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसीलिए दोस्तों अगर एक भी सेल एक्साइट हो गई और एक भी सेल का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया तो इमीडिएटली बाकी के सभी सेल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। मैं आपको समझाता हूं क्या है। तो ये डांस का कॉन्सेप्ट है, ये डांस का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूं ये क्या होता है दोस्तों। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। ये होता क्या है, सपोज ये है सेल, नाउ ये कार्डियक सेल है दोस्तों। यहाँ पे हो गया डीपोलराइजेशन, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो गया, सोडियम आ गया अंदर, यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम आ गया अंदर। तो क्या हो जाएगा, इसका ही शुरू में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो जाएगा, इसका ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। पर ये अकेली नहीं है, ये ग्रुप डांस है दोस्तों, याद करो ये ग्रुप डांस है। तो ये कनेक्टेड है दूसरों से, ये एक दूसरों से कनेक्टेड है। जब एक सेल, कार्डियक मसल का यही तो फीचर है, जब एक सेल दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, जब एक सेल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है तो पूरे के पूरे सेल, सभी सेल दोस्तों एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ये सिग्नल सभी तरफ पहुंचता है ओके विद इन द टाइम। और जब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम आएगा दोस्तों, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरा वॉल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, पूरा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल सेल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल के दरमियान जब पंप करना है ब्लड तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जब ब्लड को रिसीव करना है तो रिलैक्सेशन हो जाएगा। पंपिंग मींस कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान हो जाएगा पंपिंग, उसे कहते हैं सिस्टोल। और जब रिलैक्सेशन होगा तो दोस्तों इसे कहते हैं डायस्टोल। ये कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, वो सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है या नहीं? ओके, so when one cell of the cardiac muscle is stimulated, all the neighboring cell get excited and start contracting as a unit। एक लाइन लिखता हूं, एक लाइन लिखता हूं डेडिकेटेड टू दिस डायग्राम, वन लाइन लिखता हूं दोस्तों डेडिकेटेड टू दिस डायग्राम। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दिस लाइन बिलोंग टू टॉपिक मूवमेंट एंड लोकोमोशन, दिस लाइन बिलोंग टू टॉपिक मूवमेंट एंड लोकोमोशन। नाउ प्लीज पे अटेंशन, दिस लाइन बिलोंग टू टॉपिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। पर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज दोस्तों लाइन कुछ ऐसी है, लाइन कुछ ऐसी है, दैट इज when a cell, when a cardiac muscle cell, म्हणजे एकटी, when a cardiac muscle cell get stimulated, okay, all the neighboring cell surrounding, or all the neighboring cell, okay, all the neighboring cell, okay दोस्तों start contracting as a unit, okay, due to presence of क्या है दोस्तों, कनेक्शन होते हैं, उसे कहते हैं intercalated disc, due to presence of intercalated disc, a connection between दोस्तों, a connection between two cell, क्या होता है, a connection between two neighboring cell, between two neighboring cells, intercalated disc, यही तो है दोस्तों intercalated disc, यही तो है intercalated disc, a connection between two cell। और ये दोस्तों क्या है, these are cardiac muscle cells। What are these? These are cardiac muscle cell, MCQ, cardiac muscle cell। समझे आप? नाउ जो AV नोड है तो सभी में दोस्तों SA नोड, AV नोड, bundle of His, AV or right or left AV bundle or Purkinje fiber, all of them have this ability of generation of action potential, all of them have ability of generation of action potential। नाउ फिर से एक बार दोस्तों पहले बात करता हूं, दैट इज टाइप्स ऑफ हार्ट। हार्ट के दो टाइप है, हार्ट के दो टाइप है दोस्तों। एक होता है दैट इज न्यूरोजेनिक हार्ट, जेनिक म्हणजे फॉर्मेशन, न्यूरोजेनिक हार्ट। और दूसरा होता है दोस्तों मायोजेनिक हार्ट,
न्यूरोजेनिक हार्ट। नाउ ये जो न्यूरोजेनिक हार्ट है, इसमें जो होता है दोस्तों, दैट एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन ब्रेन एंड सेंड टू द हार्ट। और मायोजेनिक हार्ट में एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन हार्ट इटसेल्फ। ये एमसीक्यू। नाउ ये जो न्यूरोजेनिक हार्ट है दोस्तों, यहाँ पे मान लो ये है ब्रेन, मान लो दोस्तों ये है ब्रेन, मान लो दोस्तों ये है ब्रेन। तो होता क्या है इन न्यूरोजेनिक हार्ट, और यहाँ पे मान लो ये है हार्ट। ओके, ये है हार्ट, मान लो, मैं समझाता हूं। तो ये न्यूरोजेनिक हार्ट में दोस्तों क्या होगा, आप बोलेंगे सर ये 4 चैम्बर कैसे, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है। सो इन न्यूरोजेनिक हार्ट में दोस्तों, दैट इज एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन द ब्रेन एंड इट गोज टू दोस्तों हार्ट, इट सप्लाई टू द हार्ट। ओके, और फिर ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाएगा। दैट इज, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्शन पोटेंशियल जो होता है, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, कहां पे जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड in brain, action potential is generated in brain and then transferred to heart. So there are two type of heart दोस्तों, there are two type of heart based on site of generation of AP म्हणजे action potential, based on the site of generation of दोस्तों action potential, generation of action potential, based on the generation of action potential, याद रखो, based on generation of action potential। तो ये जो है दोस्तों, और नाउ हमारा जो हार्ट है ये जो होता है, और ये न्यूरोजेनिक हार्ट किसमें दोस्तों, एमसीक्यू, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। किसमें है, आर्थ्रोपोडा, हमारे सिलेबस में जो है आर्थ्रोपोडा, और दोस्तों दैट इज एग्जांपल कॉकरोच की बात कर रहा हूं, ये एमसीक्यू आता है, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में है, इसमें न्यूरोजेनिक हार्ट है, और लोअर इनवर्टिब्रेट और अदर इनवर्टिब्रेट में है। और मायोजेनिक हार्ट होता है दोस्तों वर्टिब्रेट में। ये जो मायोजेनिक हार्ट है, इट इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट, लक्षात रखो। ओके, आर्थ्रोपोडा एंड दोस्तों आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। नाउ मायोजेनिक हार्ट म्हणजे दिस हार्ट हैज एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इटसेल्फ, मान लो। तो यहाँ पे ऐसे नोडल टिश्यू होंगे, और दिस नोडल टिश्यू दोस्तों हैज एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, ओके, एंड ट्रांसफर इट टू द सेल। ये खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और फिर ये ट्रांसफर करेगा दोस्तों ऐसा। सो यहाँ पे ये जो है मायोजेनिक हार्ट मींस, मायो मींस मसल, तो यहाँ पे दोस्तों कार्डियक मसल जो है, मॉडिफाइड कार्डियक मसल, ये से नोड है दोस्तों, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन, एक्शन पोटेंशियल जो होता है, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड in heart muscle cell, it generated in the heart muscle cell itself, MCQ। हार्ट मसल सेल में ही एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होगा, ऊपर से कंट्रोल होता है, पर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हार्ट मसल में ही होता है दोस्तों। और इसे कहते हैं ऑटो एक्साइटेबल हार्ट, ऑटो एक्साइटेबल, खुद का खुद एक्साइट होता है, ऑटो एक्साइटेबल हार्ट। ये हमारा बिहेवियर ऐसा चाहिए, वी शुड बी अ मायोजेनिक, हमारे अंदर से आना चाहिए। भले ही हम ऊपर से कुछ चीजें ले सकते हैं एक्साइट होने के लिए, या फिर कुछ अच्छे लोगों के विचार ले सकते हैं, पर जो एक्साइटेशन है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो इनिशिएशन है, वो अंदर से आना चाहिए। ओके, ये हो गया एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये हो गया इंटरनल मोटिवेशन। वो एक्सटर्नल इंस्पिरेशन है, वो बंद हो गया तो आपका हार्ट काम करना बंद करेगा। पर ये ऑटो एक्साइटेबल है, ये इनर से आता है। कोई भी चीज अगर हमें अचीव करनी ना, तो हमारे वो अंदर से आनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं चलेगा। और दोस्तों दिस मायोजेनिक हार्ट इज प्रेजेंट इन
दिस मायोजेनिक हार्ट इज प्रेजेंट इन, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मोलुस्का में होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज वर्टिब्रेट में होगा, ऑल वर्टिब्रेट, पूरे के पूरे वर्टिब्रेट, फिशेस टू ह्यूमन बीइंग। हम में जो है ह्यूमन बीइंग दोस्तों, ह्यूमन बीइंग में एग्जांपल दूं तो ह्यूमन बीइंग में मायोजेनिक हार्ट है। कैसा हार्ट है हमारा? मायोजेनिक। सर ये दो ही एग्जांपल क्यों दिए? क्योंकि ये दो ही एमसीक्यू फेमस है। कॉकरोच का हार्ट कैसा है? न्यूरोजेनिक, क्योंकि कॉकरोच हमारे सिलेबस में है। ह्यूमन का हार्ट कैसा है? मायोजेनिक। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझे या नहीं? समझे या नहीं? एक्शन पोटेंशियल म्हणजे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक्शन पोटेंशियल ये ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये हो गया एक्शन पोटेंशियल। समझे? और ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने की एबिलिटी हार्ट में खुद में है, उसे कहेंगे मायोजेनिक हार्ट। और वो कंट्रोल ऊपर से ब्रेन से आ रहा है वो सिग्नल, वो होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। नाउ अभी मेरे मसल्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट, मेरे जो बाइसेप हो गए दोस्तों ये हो गए कॉन्ट्रैक्ट, मेरे बाइसेप हो गए कॉन्ट्रैक्ट। नो प्लीज पेनिश, मेरे बाइसेप हो गए कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। तो ये सिग्नल कहां से आया? मेरे बाइसेप में ओरिजिनेट हुआ क्या? ये कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल कहां से आया? इज इट ओरिजिनेटेड इन बाइसेप? नहीं। कहां से आया? ब्रेन में। तो मेरे बाइसेप ऑटो एक्साइटेबल है क्या? नहीं। अगर वो ऑटो एक्साइटेबल होते तो दिन भर ही ऐसा ही चलता। अगर वो ऑटो एक्साइटेबल होते तो दिन भर ही ऐसा ही होता। ऑटो एक्साइटेबल नहीं है, वो ब्रेन से आते हैं सिग्नल, तभी जाके हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं। पर हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, इसलिए वो दिन भर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चालू है उसका। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन समझ में आया? इस शब्द का मतलब समझ में आया? ऑटो एक्साइटेबल, एक्शन पोटेंशियली जनरेटेड इन हार्ट इटसेल्फ। यस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ ये जो तो मैंने कहा कि ऑल द नोडल टिश्यू in heart has the ability of generation of action potential, okay, but the maximum number of action potential is generated by SA node per minute, और वो होते हैं दोस्तों 70 to 75, और एवरेज देखा जाए तो 72, एवरेज देखा जाए तो 72। इसीलिए SA नोड है दोस्तों पेसमेकर। मान लो सब SA नोड, सपोज मान लो परकिंजे फाइबर भी क्या कर रहे हैं? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं। ये परकिंजे फाइबर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे दोस्तों, ये है परकिंजे फाइबर। ओके, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ओके, और उसका सपोज रेट है मान लो 25 to 30 बीट पर मिनट। ओके, फिर दोस्तों फॉर एग्जांपल ये है परकिंजे फाइबर, इसका रेट है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। फिर आ गया राइट और एवी बंडल, ऊपर जाता हूं नीचे से ऊपर, और फिर ये थोड़ा फास्ट कर रहा है लाइक दिस, ये है राइट और लेफ्ट एवी बंडल। ओके, ये ऐसे जनरेट कर रहा है पर मिनट। ओके, ये है राइट और लेफ्ट एवी बंडल। फिर दोस्तों एवी नोड ये कुछ ऐसा कर रहा है, एवी नोड कुछ ऐसा कर रहा है। ओके, एवी नोड, ओके, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये स्पीड है एवी नोड का। और फिर दोस्तों ये एवी नोड है और एसए नोड है कुछ ऐसा, फास्ट, एकदम फास्ट। ये एसए नोड है, इसीलिए इसे कहा जाता है पेसमेकर। बाकी के सब के एक्शन पोटेंशियल को वो इनहिबिट कर देता है। इतना ज्यादा पैमाने पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है पर मिनट में 72 टाइम्स पर मिनट, बाकी के 40, कोई 30, कोई 20। तो ये एसए नोड जो है वो सबसे ज्यादा करता है दोस्तों पर मिनट में, इसीलिए इसका नाम है पेस मेकर। पेस म्हणजे स्पीड को शुरू करता है, पेस मेकर। तो ये एसए नोड है, याद रखो। और जब एसए नोड काम करना बंद कर देगा दोस्तों, तो आपको क्या लगता है? हार्ट बंद हो जाएगा? अभी मेरा आपसे सवाल है, ये पूरी थ्योरी सुनाने के बाद, अभी एसए नोड ने ये डांस करना बंद कर दिया, आपको क्या लगता है? हार्ट बंद हो जाएगा? आपको क्या लगता है बंद हो जाएगा? नहीं, नहीं, बंद नहीं होगा। एसए नोड से अगर एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि सभी टिश्यू में एबिलिटी है एक्शन पोटेंशियल जनरेशन करने की, एसए नोड ने काम करना बंद कर दिया तो काम कौन संभालेगा? कौन काम संभालेगा? बोलो, जिसकी पीड़ उससे कम है, एवी नोड काम संभालेगा। एवी नोड काम संभालेगा, वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएंगे। पर जो पहले जो हमारा 72 बीट पर मिनट था वो रहेगा क्या? नहीं, बन जाएगा 50 बीट पर मिनट। फिर एवी नोड ने काम करने बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट
बंडल ऑफ हीस से आ जाएगा एक्शन पोटेंशियल, बंडल ऑफ हीस, पर हमारा हार्ट या हमारी बॉडी का सप्लाई कम हो जाएगा, इसलिए डेथ होती है पेशेंट की। पर मान लो ये ऐसा होता है, इसलिए एसी नोड खराब भी हो गया तो इमीडिएट डेथ नहीं है, सडन डेथ नहीं है, बाद में डेथ हो सकती है अगर ट्रीटमेंट नहीं ली तो। आर यू गेटिंग मी और नॉट? कुछ समझ में आया? आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में बोलते हैं, कुछ समझ में आया या नहीं? तो दोस्तों पहले तो शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस नोडल टिश्यू, फिर मैं बात करूंगा जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देन इट्स कंडक्शन। पहले तो बात करते हैं दोस्तों नोडल टिश्यू, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? तो दोस्तों अभी डायग्रामेटिकली बोल दिया, बात करते हैं नोडल टिश्यू के बारे में। नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट, नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट दोस्तों तो वो है क्या? दीज आर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल cells है, these are specialized cardiac muscle which has ability of generation conduction of action potential. These are specialized cardiac muscle cell है रे बाबा ये। These are the specialized cardiac muscles which has ability of generation of action potential, which has ability of generation and conduction of action potential, और उसे कहते हैं कार्डियक इंपल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये बहुत लोगों को ये शब्द क्या है? एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल मींस लाइक दिस, ये है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मींस लाइक दिस, ये है एक्शन पोटेंशियल। दिस इज एन एक्शन पोटेंशियल, दिस इज एन एक्शन पोटेंशियल। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दिस इज एन एक्शन पोटेंशियल। ये जो झटका है ये एक्शन पोटेंशियल है, समझो। ये फिजिकली ऐसा दिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्शन पोटेंशियल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दिस इज एन एक्शन पोटेंशियल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक्शन पोटेंशियल, समझे? सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल व्हिच हैज ability of generation and conduction of action potential, और दूसरे लैंग्वेज में इसे कहते हैं दोस्तों दैट इज कार्डियक इंपल्स। क्या बोलेंगे इसे? कार्डियक इंपल्स, याद रखो कार्डियक इंपल्स। ओके, कार्डियक इंपल्स, ओके, कार्डियक इंपल्स। नाउ ह्यूमन हार्ट दोस्तों इज मेड अप ऑफ, ह्यूमन हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल सेल, याद रखो। नाउ तो हमेशा याद रखो, हम ये एसए नोड एबी नोड के बारे में क्यों बोल रहे? क्योंकि वो दूसरों से अलग और बेटर है। ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट एंड बेटर देन अदर, ऑलवेज ट्राई टू डिफरेंट एंड बेटर देन अदर, ये हमेशा याद रखो। ये दूसरों से बेटर और डिफरेंट और बेटर है दोस्तों। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नोडल टिश्यू प्रेजेंट अलोंग द हार्ट। ओके, सो दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ नोडल टिश्यू बात करते हैं। नंबर 1, द ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक एंड ऑटो एक्साइटेबल। जो ह्यूमन हार्ट होता है दोस्तों, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक होता है, इज मायोजेनिक एंड ऑटो एक्साइटेबल है। मायोजेनिक एंड ऑटो एक्साइटेबल का मतलब होता है it has the ability of generation of action potential. Now the action potential is generated in the heart itself, इसे कहते हैं ऑटो एक्साइटेबल। ओके, इसका मतलब है दोस्तों एक्शन पोटेंशियल जो होगा, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन मसल्स ऑफ द कार्डियक मसल इटसेल्फ। एक्शन पोटेंशियल इज दोस्तों is generated, action potential is generated in cardiac muscle itself, in cardiac muscle itself। इसलिए ऑटो एक्साइटेबल, हमें भी मायोजेनिक होना चाहिए, हमें भी ऑटो एक्साइटेबल होना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन लेना चाहिए। ठीक है, नाउ प्लीज दोस्तों, और फिर डिफरेंट जो नोडल टिश्यू होते हैं दोस्तों, डिफरेंट नोडल टिश्यू एंड देयर लोकेशन, इसी के ऊपर एमसीक्यू आता है। डिफरेंट नोडल टिश्यू एंड देयर लोकेशन बात करते हैं। ओके, नंबर 1 दोस्तों एक है, दैट इज नंबर 1 एसए नोड म्हणजे साइनोएट्रियल नोड। लोकेशन क्या है उसका? लोकेशन होगा दोस्तों, इतना लिखता हूं, दैट इज ओके located in दोस्तों in
right atrium, located in right atrium, located in right atrium at दोस्तों at upper, at a right and upper corner of, at a right, RIGST, at a right and upper, at a right and upper corner, near the opening of, near the opening of दोस्तों, near the opening of, important है superior vena cava, superior vena cava. Now दूसरा दोस्तों, that is number 2, AV node, AV node. और ये जो AV node है दोस्तों, again it is located in right atrium, MCQ ये भी right atrium में है. This is also located in right atrium, but at दोस्तों, that is left and lower corner, या फिर ऐसा रहेगा at दोस्तों, यहाँ ऐसे लिखेंगे lower and left corner. This will be the OK. यहाँ सॉरी, यहाँ पे दोस्तों I'm so sorry, that is upper and right corner is the correct word. और यहाँ पे दोस्तों located at the lower side and at left corner, okay. Near दोस्तों atrioventricular septum, near atrioventricular septum, that is AV node. फिर दोस्तों bundle of His, ये ऐसा ही है bundle of His. ये कहाँ पे दोस्तों, arises from the location लिखता हूँ at दोस्तों atrioventricular septum पे ही, at atrioventricular septum, at atrioventricular septum, bundle of His. ओके, नंतर राइट एंड लेफ्ट AV बंडल. नंबर 4 लखा है, that is right and left AV बंडल म्हणजे एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल. राइट एंड लेफ्ट AV बंडल दोस्तों वो होता है along interventricular septum, along interventricular septum च्या तिथे, that is right and left AV बंडल. लास्टला that is Purkinje fiber. हे कळालं की एकदा सगळं कळतं, Purkinje fiber. और ये दोस्तों Purkinje fiber का लोकेशन है, Purkinje fiber इनका लोकेशन होता है, याद रखो, on the ventricular wall of the ventricle. They are located on the wall of the ventricles, on the wall of both ventricles. ventricle के ऊपर है, ventricular ventricles के wall के ऊपर है दोस्तों Purkinje fiber. ये बहुत बढ़िया लाइन मैंने लिखी है एक्चुअली. ये लाइन वाले तो ये MCQ है दोस्तों, ये अभी तक MCQ नहीं बना है. मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, नोडल टिश्यू एंड देयर लोकेशन आ सकता है. ओके ओके, टाइम झाला. यस, रुकते हैं बेटा, थैंक यू सो मच, रुकते हैं, बाय बाय. ओके, टाइम हो गया है. 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूं पूरा हमने क्या बात की थी. 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूं पूरा हमने क्या बात की थी. बात करें दोस्तों, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, और फिर कल इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, फिर कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और कैसे कंडक्ट हो जाता है, और फिर हम देखेंगे, वी आर रेडी टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस टॉपिक, एंड दैट इज द कार्डियक साइकिल. नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट दोस्तों, नोडल टिश्यू में फिर है नंबर 1 SA नोड, फिर है AV नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर राइट एंड लेफ्ट AV बंडल और Purkinje फाइबर. लोकेशन देखो, SA नोड located in right atrium, बट कहां पे है, अपर एंड राइट कॉर्नर. AV नोड located in the right atrium, बट दोस्तों लोअर एंड लेफ्ट कॉर्नर. बंडल ऑफ हिस नियर टू atrioventricular septum, sorry, on the atrioventricular septum. right and left AV बंडल along the interventricular septum. और Purkinje फाइबर क्या है दोस्तों, वेंट्रिकल्स के वॉल के ऊपर है. Purkinje फाइबर कहां पे, वेंट्रिकल्स के वॉल के ऊपर. नंबर 2, ये कार्डियक मसल सेल है दोस्तों. ये डिपोलरायझेशन म्हणजे काय, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम. तो डिपोलरायझेशन होता है. डिपोलरायझेशन म्हणजे पहिले आतमधनं निगेटिव्ह होतं, आता पॉझिटिव्ह झालं. डिपोलरायझेशन, पोलॅरिटी चेंज झाली. कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सेल अँड दॅट इज जनरेशन ऑफ ऍक्शन पोटेन्शियल, याला असं म्हणायचं. हे जरी नाही लक्षात आलं तरी चालेल तुमच्या, काय प्रॉब्लेम नाही. पुढं म्हणजे हे मी सांगितलं की व्हेन अ सिंगल कार्डियक मसल सेल गेट स्टिम्युलेटेड, ऑल द नेबरिंग सेल start contracting as a unit due to presence of intercalated disc, a connection between two neighboring cell. हे एक फीचर आहे. नंतर पुन्हा आपण बघितलं की 2 टाइपचे हार्ट आहेत, न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट. न्यूरोजेनिक हार्ट का जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो ब्रेन में होगा दोस्तों, इट इज जनरेटेड इन द ब्रेन. ये जो है
दिस इज जनरेटेड इन द ब्रेन, और ये है, और उससे सुपर ब्रेन से फिर हार्ट कंट्रोल होता है, ब्रेन से हार्ट कंट्रोल होता है। बट मायोजेनिक हार्ट ये एटो एक्साइटेबल होता है, उसका जो एक्शन पोटेंशियल है जनरेटेड इन द हार्ट मसल इटसेल्फ। मोलस्का में और वर्टिब्रेट में हम में मायोजेनिक हार्ट है, बाकी का भूल जाओ, पर कॉकरोच में न्यूरोजेनिक हार्ट है। सो टाइप ऑफ हार्ट बेस्ड ऑन द साइट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और फिर हमने देखा कि दोस्तों नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट क्या है, दीज आर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल which has ability of generation and conduction of cardiac impulse or action potential। हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक और एक्साइटेबल है, it has ability of generated action, that is action potential is generated in cardiac muscle itself। तो अलग अलग टाइप के नोडल टिश्यू, एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट और लेफ्ट एबी बंडल, परकंज फाइबर, उनके लोकेशन मैंने कहा गए हैं। और कल बात करेंगे हर एक का फंक्शन क्या है, हर एक का फंक्शन क्या है, फिर आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है, और कल ये होने के बाद, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया आयुष। रुकते हैं।